आपने कुछ ऐसे लोगों को नोटिस किया है जो इतने अट्रैक्टिव होते हैं कि वो कहीं भी जाएं, हर किसी की नजर बस उन्हीं पर जाकर रुक जाती है। जो उन्हें नहीं जानते वो भी पूछते हैं कि आखिर ये इंसान है कौन, और हम उन्हें देखकर ये सोचते रह जाते हैं कि ऐसा क्या करें कि हमारी पर्सनालिटी भी ऐसी बने, लोग हमारी तरफ भी खींचे चले आएं। इस बात का जवाब आज मैं आपको दूंगी कि इनका ऑरा, इनकी वाइब्स इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे है। ऐसी ट्रिक्स बताऊंगी जिन्हें अगर एक बार आपने समझ लिया तो कोई नहीं रोक सकता आपको एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी बनने से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं आरुचि, आपकी दोस्त, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन हिट कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आने वाली हर एक वीडियो आपकी लाइफ बदल सकती है। ये बात बिल्कुल सच है कि दुनिया सबसे पहले आपको आपके लुक से ही जज करती है। जब आप किसी से मिलते हो तो लोग आपके शब्दों को बाद में सुनते हैं, पर आपके फिजिकल अपीयरेंस पे उनका ध्यान सबसे पहले जाता है। पोस्चर, ड्रेसिंग सेंस, फेशियल एक्सप्रेशन और हाइजीन, ये सारी चीजें मिलकर आपके बारे में एक नॉन वर्बल इंट्रोडक्शन देते हैं। देखिए, एक बात मैं आपको पहले ही क्लियर कर देना चाहती हूँ कि आपके स्किन कलर का पर्सनालिटी से कोई लेना देना नहीं होता। अगर आप वेल ड्रेस्ड रहते हो, साफ सुथरे रहते हो, इंप्रेसिव दिखते हो, तो दुनिया की सोच आपके लिए हर तरह से पॉजिटिव ही रहेगी। हाँ, अगर कोई इंसान है जो छोटी और कुंठित सोच लेकर बैठा है और काले गोरे जैसे वर्ड का यूज करता है कि अगर तुम गोरे होते ना तो और ज्यादा अच्छे लगते, तुम तो गोरे हो पर तुम्हारे बेटे का कलर इतना डार्क कैसे है, ऐसे इंसान से अगर आपका सामना होता है तो समझ जाइए कि उसका मेंटल लेवल अभी भी लो है और वो आज के समय में भी बहुत पिछड़ा हुआ है। तो ऐसे लोगों को हमें इग्नोर करना है। जब आप अपनी ग्रूमिंग पर ध्यान दोगे, अपने पोस्चर पर ध्यान दोगे कि कैसे आप लोगों के सामने खुद को प्रेजेंट कर रहे हो, तो आपको अपने अंदर एक पॉजिटिविटी फील होगी, कॉन्फिडेंस आएगा। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, जो लोग अपनी बॉडी लैंग्वेज पर, अपनी फिजिकल अपीयरेंस पर ध्यान देते हैं, वो इंटरव्यूज और पब्लिक इंटरेक्शन में 60% ज्यादा कॉन्फिडेंट होकर परफॉर्म करते हैं। तो फिजिकल अपीयरेंस बहुत मैटर करता है, लेकिन अफसोस लोग इस पर ही कम ध्यान देते हैं और गलतियां करते हैं। जैसे कॉलेज जाएंगे तो इतना हैवी मेकअप कर लेंगे जैसे किसी पार्टी में जाना हो, तो मेकअप जगह के अकॉर्डिंग करिए। ज्यादा अच्छा दिखने के लिए मेकअप की दुकान नहीं बनना है। याद रहे कि ये कहीं नहीं लिखा कि जब आप ब्रांडेड या ज्यादा एक्सपेंसिव कपड़े पहनोगे तभी आपकी पर्सनालिटी ग्रूम होगी, पर ऐसे कपड़े पहनिए जो आपके बॉडी टाइप पर सूट करें। कपड़े साफ सुथरे होने चाहिए, फटे हुए ना हो, उनमें सिलवटें ना हो। कहीं बाहर जा रहे हैं तो अपने बालों को अच्छे से सेट करके निकलिए जिससे वो उलझे हुए ना दिखें। अगर आप लेजी, केयरलेस दिखते हो तो चाहे आप अंदर से कितने ही टैलेंटेड हो, लोग पहले ही आपके बारे में एक इमेज बना लेते हैं कि इसे क्या पता होगा, खुद को अच्छे से कैरी करना तो आता नहीं, नॉलेज की तो बात ही छोड़ो। लेकिन एक वेल ग्रूम पर्सन हर सिचुएशन में कंपोज दिखता है। उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो लीडरशिप वाइब्स देती है। जिनकी पर्सनालिटी अट्रैक्टिव होती है, उनके पास हॉबीज होती हैं, पैशंस होते हैं। अगर उन्हें डांस करना पसंद है, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, साइकिलिंग करनी पसंद है, तो वो कुछ समय इन चीजों के लिए रेगुलरली निकालते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसे लोग क्यूरियस होते हैं, उनमें नई चीजों को सीखने की एक एक्साइटमेंट होती है और उन नई चीजों को भी वो अपनी हॉबीज में ऐड करते हैं। उनकी लाइफस्टाइल ऐसी होती है जो उन्हें फील कराती है कि वो सिर्फ सांस नहीं ले रहे हैं बल्कि सही मायने में जी रहे हैं। तो नई चीजें ट्राई करिए। कोई नई कॉफी शॉप खुली है या फिर कोई इवेंट हो रहा है तो वहां जाइए। जैसे इस साल मैं पहली बार डांडिया इवेंट में गई और मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा, मैंने बहुत एंजॉय किया। जब भी मौका मिले ट्रैवल करिए। दूर नहीं जा सकते तो आसपास ही घूमिए। जब आप ट्रैवल करते हो तो आपके पास स्टोरीज होती हैं, एक्सपीरियंस होते हैं, नॉलेज होती है, और जिन लोगों के पास बताने के लिए इतनी सारी चीजें होती हैं, लोग उनसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। ऐसे लोग इतने लाइवली होते हैं, इनका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग होता है
कि इनकी पर्सनालिटी और भी ज्यादा मैग्नेटिक होती चली जाती है। और जब आप इन लोगों से मिलते हो तो ये सिर्फ आपको अच्छा फील नहीं कराते, बल्कि आपको बताते हैं कि आप भी जिंदा हो। और याद रहे कि किसी चीज को भी लेकर अगर आपकी एक्साइटमेंट बाहर आ रही है तो किसी के भी कहने पे उसे रोकना नहीं है, उसे बाहर आने दीजिए। मैं आपको एक सिचुएशन देती हूँ। सोचिए आप किसी पार्टी में हो, वहां किसी ने आपके बारे में कुछ नेगेटिव कमेंट किया, फिर आप एग्रेसिव होकर उस इंसान से बहस करने लग गए या फिर दुखी होकर रोने लग गए, तो क्या होगा? आपकी मेंटल पीस तो खराब होगी ही, साथ ही आपकी इमेज पे भी एक बुरा असर पड़ेगा। लेकिन बात ये आती है कि ऐसे में खुद को कंट्रोल करें कैसे? तो आपको अपने अंदर सेल्फ अवेयरनेस लानी होगी। सेल्फ अवेयरनेस मीन्स खुद को समझना, अपनी सोच, अपनी फीलिंग्स, अपने बिहेवियर और अपने रिएक्शन को समझना। ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक है। जब इंसान अपने अंदर झांकना शुरू करता है तो उसे ये समझ आता है कि वो किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट कर रहा है, किस बात से उसे गुस्सा आता है, किस चीज से उसे मोटिवेशन मिलता है और किस वजह से वो डीमोटिवेट हो जाता है। ये समझ आना ही एक तरीके का इमोशनल इंटेलिजेंस है जो आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की पावर देता है। मान लो कि किसी ने आपसे रूड तरीके से बात करी और आप इंस्टेंटली रिएक्ट करने से पहले ये समझने लगे कि मैं क्यों इतना ट्रिगर हो गया, क्या मैं इनसिक्योरिटी फील कर रहा हूँ, क्या इस बात पर रिएक्ट करना जरूरी है, तो आपका रिएक्शन चेंज हो जाता है। आप एक काम और एक मैच्योर इंसान की तरह बिहेव करने लगते हो और ये मैच्योरिटी आपको बैलेंस्ड और कंपोज्ड बनाती है, जिससे लोग आप पर ट्रस्ट करते हैं और आपको एक इमोशनली स्ट्रॉन्ग इंसान समझते हैं। अपने अंदर सेल्फ अवेयरनेस लाकर आप खुद की वीकनेस और स्ट्रेंथ को क्लियरली देख पाते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान है जो हमेशा दूसरों को इम्प्रेस करने की कोशिश में लगा रहता है, लेकिन जब वो सेल्फ अवेयर होता है तो उसे समझ में आता है कि उसकी वैल्यूज क्या हैं। वो हर जगह फिट होने की कोशिश करना बंद कर देता है। कहीं ना कहीं हम सभी चाहते हैं कि लोग हमारी तारीफ करें, हमें अप्रिशिएट करें, लेकिन दूसरों को कॉम्प्लीमेंट करना, अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं। हम सोचने लगते हैं कि क्यों करूं मैं उसकी तारीफ, क्या कभी उसने मुझे कॉम्प्लीमेंट्स दिए हैं? इस कंपटीशन में तो रहना ही नहीं है कि पहले वो फिर मैं। एक बार ट्राई तो करो। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि आप देखोगे कि आपके आसपास उन लोगों की संख्या बढ़ जाएगी जो आपको पसंद करते हैं। लोगों के साथ अपना व्यवहार अच्छा रखिए। मान लीजिए कि ऑफिस में 2 एम्प्लॉय हैं, एक जितनी मेहनत करता है दूसरा भी उतनी मेहनत करता है, पर एक इंसान को प्रमोशन क्यों मिल जाता है, उसकी सैलरी दूसरे की तुलना में ज्यादा क्यों होती है? इस तरह की सिचुएशन देखकर कभी सोचा है कि एक इंसान की ग्रोथ दूसरे की तुलना में ज्यादा क्यों होती है? बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि बटरिंग करता होगा, पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपका अच्छा व्यवहार भी आपको लाइफ में बहुत कुछ देता है। जो इंसान लगातार ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा है, जाहिर सी बात है कि वो अच्छा व्यवहार करने में एक्सपर्ट है। एक बड़ा बिजनेसमैन बड़ा कैसे बनता है? नो डाउट अपने हार्ड वर्क और डेडिकेशन से। पर ऐसे ही जब एक बड़े बिजनेसमैन से बात की गई कि इतना कुछ कैसे अचीव किया, तो उन्होंने इसका एक सीक्रेट बताया। उन्होंने कहा कि मैं अपनी अचीवमेंट अपनी एक स्किल को मानता हूँ, एप्रिसिएशन। मुझे लोगों को एप्रिशिएट करना आता है। मेरे जो भी एम्प्लॉयज थे, मैंने उनको हर दिन एप्रिशिएट किया है, उनके उत्साह को हमेशा बढ़ाया है और इस एप्रिसिएशन और एनकरेजमेंट के कारण ही मेरे जो एम्प्लॉयज हैं वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं और इस तरह से मेरा बिजनेस ग्रो करता है। गलतियां जितनी हो सके उतनी ही कम निकालता हूँ। ये बात सुनकर आप समझ सकते हो कि आपकी ग्रोथ, आपकी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने में एप्रिसिएशन का कितना बड़ा रोल होता है। लेकिन नॉर्मली लोग इसका उल्टा करते हैं। किसी की कोई बात नहीं पसंद आई तो उसे तुरंत अपनी गुड बुक से हटाकर उस पर भड़कना शुरू कर देते हैं, और अगर कोई बात अच्छी लगी तो उनके मुंह से तारीफ का एक शब्द भी नहीं निकलता। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि जब आप किसी को देखते हो
तो सबसे पहले क्या ऑब्जर्व करते हो? हम सबसे ज्यादा ध्यान उसकी बॉडी लैंग्वेज पर देते हैं। उसका हैंड मूवमेंट कैसा है, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हैं। ये चीजें वो बातें बोल जाती हैं जो हमारे शब्द भी बयान नहीं कर पाते। तो अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए। अपने बैठने के तरीके को सुधारिए। चलते वक्त भी ध्यान देना है कि बहुत तेज नहीं चलना है। बात करते वक्त बीच बीच में हैंड जेस्चर का यूज करिए। इससे आपकी बात और भी ज्यादा एक्सप्रेसिव लगती है, पर ध्यान रहे कि इसका ओवर यूज भी नहीं करना है। कुछ लोग बात करते वक्त बीच बीच में अपने फेस और नेक पर हाथ लगाते रहेंगे या इचिंग करते रहेंगे। ये वो आदत है जो दिखाती है कि आप में कॉन्फिडेंस नहीं है या आप उस जगह पर कंफर्टेबल नहीं हो। इन आदतों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो ये थी वो ट्रिक्स जो आपकी पर्सनालिटी को बेहतरीन बनाती हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लाइफ को ऑसम बनाने वाले एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, खुश रहना।